हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलोल्केन एंड हेलोरेंस की वो सभी कन्वर्जन आज आपको कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास प्रोपीन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपीन का जो फॉर्मूला रहेगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन 1 ऑल के अंदर। तो मतलब CH3 CH2 CH2 OH के अंदर। तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, इसके अंदर HBr ऐड करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए पर ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल। और एंटी मार्कोनिक रूल के अंदर क्या होता है बच्चों, जो Br पार्ट है नेगेटिव रिएजेंट अटैच विद किसके साथ जाएगा, यहाँ पर मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। जो पॉजिटिव रिएजेंट है वो किसके साथ जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो फॉर्मेशन क्या बनेगी हमारे पास, CH3 CH2 CH2 Br। तो ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसके अंदर आपने जस्ट ओनली क्या करना है, एक्वस QH डालना है, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो OH किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से Br को रिप्लेस करेगा। तो बाय प्रोडक्ट KBr बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थी। सेकंड जो कन्वर्जन है हमारे पास बच्चों वो है 1 ब्रोमो प्रोपेन कन्वर्ट इंटू 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन का जो फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 Br। अब किस में कन्वर्ट करना है आपने इसको, 2 ब्रोमो प्रोपेन के अंदर CH3 CH और यहाँ पर Br और ये CH3। अब इसके अंदर पहला स्टेप आपने क्या करना है बच्चों, एल्कोहलिक QH डालोगे, ठीक है ना। उसको फर्दर हीट करना है, जिसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होगा बच्चों, बीटा। अल्फा से तो फंक्शनल ग्रुप रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या आ गई हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर आपने Br HBr ऐड करोगे, जिसको मार्कोनिक रूल कहते हैं। तो नेगेटिव रिएजेंट अटैच विद किसके साथ होगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन होंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। और जो H है बेसिकली बच्चों ये किसके साथ जाएगा, यहाँ पर CH2 के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट जो थर्ड कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है बच्चों इसके अंदर कि टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। टोलिन का जो फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर बेंजीन के ऊपर CH2OH। अब इसके अंदर पहला स्टेप हम क्या करेंगे, दिस इज़ ए फ्री रेडिकल रिएक्शन बच्चों, क्लोरीनेशन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो यहाँ से H रिप्लेस होगा बच्चों और इधर से Cl और एक Cl अटैच हो जाएगा इस मिथाइल के साथ। तो ये हमारे पास बन गया बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2 और Cl। अब इसके अंदर एक्वस QH डाल दीजिए, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगी। OH किसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से, Cl को। तो KCl एज इट इज़ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल। जो नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट करनी है आपने इसको, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन के अंदर। देखिए इसके अंदर तो बेंजीन क्या होता है बच्चों, ये बेंजीन का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। अब किस में कन्वर्ट करोगे, 1 2 3, यहाँ पर ऐसे नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 ब्रोमो, दिस इज ए नाइट्रो बेंजीन। अब इसके अंदर आपने पहला स्टेप क्या किया, Br2 ऐड कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए FeBr3। तो ब्रोमो बेंजीन की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, इप्शो पे, ये बन गया ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पर ये +R इफेक्ट शो करेगा बच्चों। तो इसमें जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं या कंसनट्रेटेड H2SO4 दोनों इकट्ठे डालते हैं तो यहाँ से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, पैरा पोजीशन पे। तो ये हमारे पास बन गया 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। बेंजाइल अल्कोहल हमारे पास क्या रहेगा, बेंजीन के साथ CH2OH। अब किस में कन्वर्ट करना है इसको आपने, दिस इज़ ए 1 2 पे फिनाइल इथेनोइक एसिड के अंदर। तो पहला स्टेप हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर थाइनाइल क्लोराइड डाल देंगे SOCl2। तो यहाँ से Cl किसको रिप्लेस करेगा भाई, OH को रिप्लेस करेगा, SO2 गैस निकलेगी प्लस HCl गैस निकल जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के साथ CH2Cl, दिस इज़ ए बेंजाइल क्लोराइड। अब इसके अंदर हमें कार्बन चाहिए बच्चों, कितने, 2 कार्बन चाहिए क्योंकि इथेनोइक एसिड बनाना है। तो इसमें आपने क्या डाल देना है, KCN डाल देना है अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर, या फिर इसको CuCN भी डाल सकते हैं। अब जैसे इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये हमारे पास रिएक्शन बन जाएगी बच्चों, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो CN किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, Cl को। तो KCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के साथ CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको बोलेंगे बेंजाइल साइनाइड।
अब जैसे इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साइनाइड के जैसे ही हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डायरेक्टली क्या बन जाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। तो ये 1 to 2 पे हमारे पास फिनाइल दिस इज इथेनोइक एसिड बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहने वाली है ये भी। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारे पास है, इथेनॉल कन्वर्ट इनटू प्रोपेन नाइट्राइल। अब इथेनॉल का जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों वो क्या है, CH3CH2OH। किस में कन्वर्ट करना है, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर, जिसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। अब पहला स्टेप आप क्या करोगे, इसके अंदर रेड फॉस्फोरस डालोगे, ठीक है ना भाई। I2 डाल देते हैं, उसको फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ से I किसको रिप्लेस करेगा, OH को। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3CH2I, दिस इज ए आयोडो इथेन बनेगा। अब इस केस में आपने फिर क्या डालना है बच्चों, KCN डालना है, क्योंकि हमें नाइट्राइल चाहिए। तो CN किसको रिप्लेस करेगा, I को, तो KI एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है हमारे पास, जो 7th वाली कन्वर्जन है बच्चों, कि एनालीन कन्वर्ट इनटू क्लोरोबेंजीन। एनालीन क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2, और क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के साथ Cl, दिस इज ए क्लोरोबेंजीन। अब इसके अंदर आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl डालोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अभी इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब जैसे इसके अंदर क्या डाला आपने, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl डालोगे तो ये हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन होती है बच्चों। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये भी आपने अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि इसके अंदर 2 नेम रिएक्शन होगी। फर्स्ट इज ए डाइजोटाइजेशन, सेकंड इज ए सेंडमेयर रिएक्शन। जो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास 8 नंबर वाली बच्चों, 2 क्लोरोब्यूटेन कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट करना है, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन के अंदर। अब देखिए इस केस के अंदर 2 क्लोरो, तो यहाँ पर अर्ब्यूटेन फॉर्म में है बच्चों, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो ये हमारे पास बन गया ब्यूटेन, और 2 पे क्या है, क्लोरो। अब ये किस में कन्वर्ट करना है, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन के अंदर। मतलब 3,4 पे हमारे पास क्या है बच्चों, डाईमिथाइल है, और हेक्सेन के अंदर क्या कितने कार्बन होते हैं, 6। अब इस केस में आपने क्या कर दिया, 2Na डाल दिया बच्चों इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो हमारे पास इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ से Cl रिप्लेस होगा और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2 और CH के साथ ये मिथाइल ग्रुप ब्रांच की फॉर्म में आएगा। ऐसे ही एक सेकेंड टाइम लेके चलना है इसको, ये बन जाएगा। तो ये बन गया 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, और NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट जो कन्वर्जन रहेगी हमारे पास, नंबर 9 कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन कन्वर्ट इनटू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों 2 मिथाइल 1 to 2 पे मिथाइल ग्रुप है, और ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, 1 प्रोपीन कहते हैं। अब किस में कन्वर्ट करना है, 2 पे क्लोरो बच्चों, 2 पे मिथाइल, और दिस इज ए प्रोपेन के अंदर। अब इसमें आपने क्या डाल देना है, HCl डाल देना है, जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिक एडिशन रूल। अब यहाँ से जो Cl पार्ट है बच्चों वो कहाँ पर जाएगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन पे, और जो ये हाइड्रोजन पार्ट है बच्चों जिसको पॉजिटिव रिएजेंट बोलते हैं वो कहाँ पर जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारे पास है 10 नंबर वाली बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है, कि इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू प्रोपेनोइक एसिड। अब इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2Cl। अब किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर, CH3 CH2COOH। अब इसमें हमें कार्बन 2 हैं बच्चों, यहाँ कार्बन चाहिए 3। तो इसमें क्या ऐड करोगे, KCN ऐड कर दोगे एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फर्दर हीट करना है। तो यहाँ से KCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और CN यहाँ पर अटैच हो जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में। तो ये बन गया CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज ए इथाइल साइनाइड। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा बच्चों, साइनाइड से सीधा ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है बच्चों 11th नंबर वाली, ब्यूट 1 इन कन्वर्ट इनटू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। अब यहाँ पर ब्यूटीन का जो फॉर्मूला है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब किस में कन्वर्ट करना है बच्चों इसको, एन ब्यूटाइल आयोडाइड के अंदर। तो देखिए एन ब्यूटाइल आयोडाइड क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन कार्बन की और उसके साथ आयोडीन अटैच हो जाएगा। ब्यूटाइल में क्या होते हैं बच्चों, 4 कार्बन होंगे। अब इसमें पहला स्टेप हमने क्या किया, HBr ऐड कर दिया परोक्साइड की प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक रूल। अब एंटी मार्कोनिक में जो नेगेटिव रिएजेंट है बच्चों वो कहाँ पर जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन के पास। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी कार्बन की। तो CH3 CH2 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 और Br, जिसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन।
नेक्स्ट इसके अंदर आपने क्या करना है बच्चों, बी आर को रिप्लेस करना है, और जिसमें हेलोजन एक्सचेंज होते हैं वो दो ही रिएक्शन हमारे पास इस चैप्टर में है। एक है पहली फिंकलस्टीन रिएक्शन जो सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। सेकंड हमारे पास है स्वार्ट्स रिएक्शन, बट यहाँ पर बच्चों आयोडो चेंज करना है तो फिर फिंकलस्टीन करोगे, सोडियम आयोडाइड डाल दोगे तो NaBr एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, आई इसको रिप्लेस करेगा Br को, तो ये बन जाएगा एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये वाली भी। नेक्स्ट जो हमारे पास है 12th नंबर वाली कन्वर्जन रिएक्शन बच्चों, इसमें क्या दे रखा है भाई, 2 क्लोरोप्रोपेन कन्वर्ट इनटू 1 प्रोपेनॉल। अब देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन से किस में कन्वर्ट करना है आपने, 1 प्रोपेनॉल के अंदर। तो जो 2 क्लोरो है हमारे पास CH3 CH CH3 और 2 पे क्या है बच्चों, क्लोरो है, तो दिस इज ए 2 क्लोरोप्रोपेन से किस में चेंज करोगे, 1 प्रोपेनॉल के अंदर, मतलब CH3 CH2 CH2 OH के अंदर। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है इसके अंदर बच्चों, एल्कोहलिक QH डालेंगे जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी बच्चों, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोपेन। अब इसके अंदर आपने फिर फर्दर क्या करना है, HBr ऐड करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए परऑक्साइड। तो ये कौन सा रूल बन गया हमारे पास, एंटी मार्कोनिक रूल। तो Br किसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन इसके साथ, और डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा CH3 CH2 CH2 Br, जिसको बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब जैसे इसमें एक्वस QH डालते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ही हीट करेंगे तो OH किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, Br को, तो KBr एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, OH अटैच हो जाएगा, दिस इज ए 1 प्रोपो, क्या बन गया हमारे पास, 1 प्रोपेनॉल। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी, नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट टू आयोडोफॉर्म। तो ये भी बच्चों एक आयोडोफॉर्म टेस्ट है यदि जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा, CH3 CH के साथ OH और CH3, दिस इज ए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, आयोडीन प्लस NaOH डाल दिया बच्चों, जिसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। जैसे ही फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, CHI3 निकल जाएगा, CHI3, जिसको आयोडोफॉर्म कहते हैं। येलो कलर के PPT बनते हैं। बाकी जो बाई प्रोडक्ट रह गया CH3 और COO, Na अटैच हो जाएगा, प्लस 5 Na और प्लस 5 मॉलिक्यूल वाटर निकलते हैं इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो कन्वर्जन रिएक्शन है 14 वाली बच्चों, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखो क्लोरोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के साथ Cl, दिस इज ए क्लोरोबेंजीन। पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरा पे नाइट्रो है बच्चों, दिस इज ए पैरा पे नाइट्रो, और ये बन गया फिनॉल, बेंजीन के साथ OH ग्रुप। अब इसमें आपने फर्स्ट स्टेप क्या कर दिया, नाइट्रेशन कर दी इसकी, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। जब यहाँ पर प्लस R इफेक्ट है बच्चों क्लोरो वाला, तो नाइट्रो पोजीशन कहाँ पर जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन जाएगी, यहाँ पर NO2 अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसके अंदर पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है बच्चों, इसके अंदर एक्वस NaOH 15% डालना है डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, HCl भी डाल सकते हैं। तो ये Cl को रिप्लेस करेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनॉल बन जाएगा। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल की फॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारे पास है 15 नंबर वाली बच्चों, कि 2 ब्रोमोप्रोपेन कन्वर्ट इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखिए भाई CH3 CH और CH3, 2 पे हमारे पास ब्रोमो है, किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, 1 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर। तो पहला स्टेप आपने क्या ऐड कर दिया इसके अंदर, एल्कोहलिक QH कर दिया, इसको हीट किया बच्चों। तो यहाँ से अल्फा से Br निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए प्रोपेन। अब इसके अंदर आपने HBr ऐड करना इन दी प्रेजेंस ऑफ ए परऑक्साइड। अब इसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिक रूल। तो Br अटैच होगा Br के CH2 के साथ बच्चों, और H कहाँ पर जाएगा, इसके साथ। तो ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थी बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास है 16, क्लोरोइथेन कन्वर्ट इनटू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन क्या होता है भाई, CH3 CH2 Cl। अब ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, तो मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन में चेंज करना है। तो इसके अंदर 2 टाइम्स ले लीजिए और 2 Na डालिए इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। इसको हीट करना है, जिसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं बच्चों। 2 NaCl बाहर निकलेगा और CH3 CH2 और उसी के साथ CH2 और CH3 ब्यूटेन की फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है बच्चों 17 वाली, कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू डाईफिनाइल। अब बेंजीन क्या होती है बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर। अब किस में कन्वर्ट करना है, डाईफिनाइल के अंदर। इसको डाईफिनाइल भी कहते हैं, इसको बाईफिनाइल भी कहते हैं, ठीक है ना।
अब इसमें पहला स्टेप हमने क्या किया, Br2 ऐड कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए FeBr3। तो Br अटैच होगा इप्सो पोजीशन के साथ, तो ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अब इसके अंदर आपने फिर फर्दर क्या करना है, फिटिंग रिएक्शन करनी है बच्चों। 2 टाइम्स Na डालेंगे, इसको भी 2 टाइम लेके चलेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2NaBr एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा और 2 बेंजीन आपस में मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास 18 कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों, ट्रसरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट इनटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ट्रसरी फॉर्म कौन सी होती है बच्चों, जिसको नियो भी कहा जाता है, तो CH3C और इस पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया और एक मिथाइल इधर है और एक Br। तो यदि हम बात करते हैं बच्चों, दिस इज ए ब्यूटाइल और ये ट्रसरी फॉर्म में आ गया और इसके साथ क्या है, ब्रोमाइड। तो ये ट्रसरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करोगे, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर। आइसो का मतलब सेकेंडरी फॉर्म टाइप में, तो CH3CH के ऊपर मिथाइल ग्रुप और CH2 और Br। अब पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसके अंदर एल्कोहलिक QH ऐड करना है, इसको हीट करोगे। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप और नेक्स्ट वाला बच्चों बीटा। तो अल्फा से Br रिप्लेस होगा फंक्शनल ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया CH3C के ऊपर मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। अब इसके अंदर आपने फर्दर क्या डालोगे बच्चों, डिसाइड करोगे। HBr डालते हैं, मीन्स लाइक इज ए एंटी मार्कोनिक रूल। तो यहाँ पर Br किसके साथ अटैच होगा, इस मिथाइल के साथ, या मतलब CH2 के साथ, और यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी और जो पॉजिटिव रिएजेंट है वो कहाँ पर जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया CH3C की H के ऊपर मिथाइल ग्रुप और CH2 Br, दिस इज ए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है बच्चों हमारे पास 19, एनालिन कन्वर्ट इनटू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनालिन क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर NH2, दिस इज ए एनालिन, ये इसको बेंजेअमाइन कहते हैं। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक QH। अब जैसे ये डालते हैं, इसको हम कार्बोलेमाइन रिएक्शन भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से ही बोला जाता है बच्चों। तो ये बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा, दिस इज ए आइसोसाइनाइड, इसको बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज ए फाउल स्मेल। प्लस जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा 3KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है इसके अंदर बच्चों, वो है 20 वाली, कि ब्रोमोबेंजीन कन्वर्ट इनटू 2 ब्रोमो एसीटोफिनॉल। अब ब्रोमोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर Br। अब इसके अंदर हमने क्या लेके आना बच्चों, 2 पे एसीटोफिनॉल लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर देंगे। इसमें इथेनॉइल कोलाइड या फिर इसको एसिटाइल कोलाइड कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाएगी बच्चों और एक बार पैरा पे, पर हमें तो ऑर्थो वाला करना है। तो 2 पे हम क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर दिस इज ए CO और CH3 अटैच हो जाएगा और Br। तो नंबरिंग 1 to 2 पे ब्रोमो और दिस इज ए एसीटोफिनॉल की फॉर्मेशन आएगी और बाई प्रोडक्ट HCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो 21 कन्वर्जन है हमारे पास बच्चों, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू 2 क्लोरोटोलिन। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप। अब इसके अंदर बच्चों हमने 2 पे क्लोरो और ये टोलिन करना है। टोलिन क्या होता है, बेंजीन के साथ ये CH3 ग्रुप, इसको हम टोलिन कहते हैं, मिथाइल बेंजीन कहते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है बच्चों, मिथाइल क्लोराइड ऐड करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल एल्काइलेशन रिएक्शन। जो ऊपर आपने की एसाइलेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, निचले वाली कौन सी हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन ऑर्थो पे आ जाएगी बच्चों, एक बार पैरा पे, पर हमने तो ऑर्थो के लिए करना है। तो हमारे पास 1 to 2 पे क्लोरो और दिस इज ए टोलिन प्लस HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इस चैप्टर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।